सभी को नमस्कार। आपके अपने चैनल पेड़ पौधों की बातों में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ एक नए विषय पर अपनी बातों को साझा करने के लिए फिर से उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है कि जिस तरीके का प्यार हमारे पिछले वीडियो को आप सभी ने दिया है, उतना आज के इस वीडियो को भी मिलेगा। चलिए इसी विश्वास के साथ हम शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय हमारे जो पिछले कुछ वीडियो हैं उनसे ही सीक्वेंस में है, या यूँ कह सकते हैं कि उनकी सीरियल का एक पार्ट है। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि नर्सरी में पौधे अधिक खुश कैसे रहते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। दूसरे में हमने देखा कि हम नर्सरी में जाकर के सबसे चैंपियन पौधे को कैसे सिलेक्ट करें। आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं कि जैसे पौधा नर्सरी में एकदम खुश था, उसी पौधे को हम अपने घर में किस प्रकार से ट्रीट करें या उसके साथ व्यवहार करें कि वो उतनी ही हेल्दी स्थिति या उतनी ही प्रसन्नता प्राप्त कर सके जैसा कि नर्सरी में करता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए खुद को एक पौधे की जगह रखते हुए इस स्क्रीन पर एक नज़र डालने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ हमने एक दिखाने की कोशिश की है कि एक जो पौधा है वो कैसे नर्सरी से घर तक का अपना सफ़र करता है और इस सफ़र में उसकी मन स्थिति क्या होती है। तो आप इस समय अपने आप को एक पौधे के रूप में एक जीवित तत्व है, वो बच्चे की तरह या हमारी तरह। फिर देखते हैं कि भाई नर्सरी में हम पौधे को देख रहे थे, पौधा हमको देख रहा था, बहुत खुश था। उसके बाद जब नर्सरी में जो उसके व्यक्ति थे, जो रखने वाले लोग थे, जो सेल्स पर्सन थे, उन्होंने उसको अपनी गाड़ी में रखा। तो फिर उसको लगा कि ये कहीं मुझे लेकर के जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम तो उसको अपनी कार में रख के लाते हैं, या फिर हम अपने स्कूटर पर रख के लाते हैं, या हम कैरी बैग में रख करके लाते हैं। तो आप देखेंगे कि पौधे की तरह आप अपने अपने आप को पौधे की जगह रख करके देखेंगे तो धीरे 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 मन उदास होते 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 और वो थोड़ा सा रोने लगता है। ऐसा सोचिए आप, बिल्कुल यही होता भी है अगर हम अपने आप को पौधों के साथ जोड़ करके देखें तो एक पौधा नर्सरी से और हमारे घर तक आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ उदास तो हो ही गया। इसी को कहते हैं स्ट्रेस में आ जाना। तो सबसे पहले पौधा जैसे ही नर्सरी में अपनी जगह पर जो अपने साथियों के साथ प्रसन्न था, वहां से उसको उठाते हैं, रखते हैं। थोड़ा बहुत उसके नीचे की मिट्टी हटती है, कई बार जड़ें होती हैं तो वो उसके साथ की नमी हटती है, पानी हटता है, एकदम वो एक्सपोज होता है, बाहर आता है, खुले में आता है। फिर हम उसको अपनी गाड़ी में रखते हैं। हो सकता है उस समय हमारी गाड़ी में कुछ चीज़ों के साथ वो दब जाए या रख जाए। कुल मिला के वो अपने आप को यहाँ से धीरे 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 उसका स्ट्रेस शुरू होता है। तो पहला स्ट्रेस जो उसको लगा वो नर्सरी से उसको उठाया, दूसरा उसको ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद फिर वो हमारे घर आ गया। अब हमको यहीं पर वो चीज सामने आती है कि उस पौधे के साथ अब हम कैसे व्यवहार करें, कैसे ट्रीट करें कि वो फिर से इतना ही खुश हो जाए जितना से हमने उसको वहां से उठाया था। तो अब हम देखते हैं कि आखिर में उसको घर में खुश रखने के लिए हम कैसे अपने आप को बैलेंस करते हैं, अपनी मन स्थिति को कैसे निर्धारित करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो जो पौधा है उसकी नर्सरी कंडीशन क्या थी और हमारे घर की कंडीशंस क्या हैं। तो हम अपने एक पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि नर्सरी में पौधा क्यों प्रसन्न रहता है, इसलिए हम यहाँ बहुत संक्षेप में उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे नए साथी अभी जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे। वो पौधा जब नर्सरी में था उसके वहाँ एडजस्ट हो चुका था, वहाँ के तापमान के साथ, वहाँ की नमी के साथ, वहाँ की धूप के साथ में, और वहाँ का जो स्टाफ था या जो उसके माली है, जो उसके साथ काम कर रहे लोग थे, वो उस पौधे को समझने लगे थे कि हाँ ये इस तरीके से पौधा खुश है। जब हम अपने घर में आते हैं तो निश्चित तौर पर नर्सरी जैसा 100% या 100% तो हम वो वातावरण नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पौधा लेने जा रहे थे तो जो चीजें हमने वहां देखी, जो ऑब्जर्व किया, जो महसूस किया उस पौधे के आसपास का वातावरण, इन सारे 3-4 चीजों के रेफरेंस में, वो चीजों को हम अपने घर में भी ऐसा कोशिश करें कि उस पौधे को माहौल मिले जिससे कि वो पौधा अपने आप को
फिर से प्रसन्नता की स्थिति में लेकर के आए। तो इसी पूरी प्रक्रिया के हमने 10 स्टेप किए हैं। अब हम अपने उस स्टेप बाय स्टेप आगे स्टेप बढ़ते हैं कि आप वही पौधा लेके आए जिस पौधे के हिसाब की आपके घर में उपलब्धता है, या यूं कह सकते हैं कि वही पौधे लाएं जिनकी जरूरत के अनुसार आपके घर पर धूप, लाइट और पानी मिल सके। अन्यथा आप पौधे को दोष नहीं देना है कि हम नर्सरी से पौधे लाते हैं और वो मर जाते हैं। अब आपके घर में, अगर आप फ्लैट में रहते हैं या फिर डुप्लेक्स में रहते हैं, आपका एक बहुत बड़ा गार्डन है, हो सकता है वहां किस दिशा में कितनी धूप रहती है, आप हमारे पुराने वीडियोस में इसको थोड़ा समझ सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने घर में ये डिसाइड करें कि आपको किस जगह के लिए चाहिए, और उसी जगह के लिए फिर आप पौधा लेकर के आए, फिर उसको आप उसी जगह पर रखेंगे तो वो थोड़ी बहुत प्रसन्नता प्राप्त करेगा। पता लगा कि आपने आपके घर में हर जगह छाया थी, धूप बिल्कुल नहीं थी, आप एक आउटडोर प्लांट लेके आ गए, आपने रख दिया, जैसे मोगरे का पौधा लाया और उसको आपने ऐसी जगह रख दिया बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, फिर आप शिकायत कर रहे हैं साहब हमारे घर में तो फूल ही नहीं आते हैं। नहीं आएंगे, कोई फूल आने के लिए धूप की आवश्यकता होगी। तो हम हमेशा अगर पौधे को अपने घर में खुश रखना चाहते हैं तो हम उसी प्रकृति का पौधा लाएं जिस प्रकृति के हिसाब से हमारे घर में धूप या नमी और पानी की भी उपलब्धता है। तो ये थी हमारी टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 2 कि जब पौधे को नर्सरी से लाते हैं, एक सामान्य प्रैक्टिस है कि भाई अभी संडे को माली आएगा तो हम लोग सैटरडे को पौधे लेके आ जाते हैं और ला के रख देते हैं और माली को बोलते हैं कि भैया तो संडे को लगा दे। तो हम हमारे अनुभव के आधार पर हम आपके साथ एक बात कहना चाहेंगे कि नर्सरी से लाते से ही किसी भी पौधे को आप जमीन में, गमले में मत लगाइए। देखिए यहां हमने कोशिश की है कि वैसे ही वो थोड़ा दुखी था, स्ट्रेस में था, अब उसको आप जमीन में लगा रहे हैं, आपको तो प्रसन्नता हो रही है कि आप एक पौधा लगा रहे हैं या गमले में लगा रहे हैं, लेकिन उस पौधे के बारे में सोचिए जो जर्नी करके आया, जो वातावरण बदल के आया और अब वो जमीन में या फिर और एक अलग एटमॉस्फेयर में, अलग वातावरण में जा रहा है। तो कभी भी पौधे को नर्सरी से सीधे ला करके हमको रिपॉट या उसको जमीन में या गमले में लगाने से बचना चाहिए। अब टिप्स नंबर 3, बिल्कुल हमारी तरह है, ये तो आपको मानना ही होगा, तभी आप पौधों के साथ डील कर सकते हैं। आपने देखा हो कई बार हम कहते हैं भाई एसी से एकदम बाहर नहीं निकलो, या धूप में से आए हो तो अभी पानी नहीं पियो, या जब आप टूर पे जाते हैं, लद्दाख में जाते हैं, तो वहाँ पहले वहाँ के वातावरण के साथ जोड़ने के लिए कुछ देर तक वो कहते हैं कि नहीं अब आपको आज दिन भर होटल में स्टे करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ के ऑक्सीजन लेवल के साथ में एडजस्ट कर पाओगे। ठीक वही है कि जो पौधा आप नर्सरी से लेकर के आए हैं उसको एकदम से नया वातावरण मिला, तो कुछ दिनों के लिए पौधे को आप उस वातावरण के साथ एडजस्ट होने दीजिए। और बेहतर तो यह है कि जो नर्सरी से पौधे लेकर के आए उसे लगभग 4-5 दिन तक या तो आप एक छायादार जगह पर रख दें जहां पर तेज धूप ना आती हो, और या फिर एक पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं जहां पार्शियल सन आता रहता हो, जिससे कि वो अपने आप को धीरे धीरे करके उस वातावरण के साथ में एडजस्ट कर लें। अब टिप्स नंबर 4 कि जब पौधा आ गया, उसको हमने छाया में रख दिया, तो उसको जर्नी की जो थकावट है, जो रास्ते में आया, स्ट्रेस हुआ, उसको अलग तरह की परिस्थितियों से निकला है, तो उसको जब छाया में रख देता तो उसके ऊपर एक रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा ठंडा, मटके जितना ठंडा पानी उसके ऊपर हम स्प्रे कर देते हैं। तो उसको जो नीचे उसकी रूट से अगर प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा होता है तो उसको ऊपर से भी एक पानी की लेयर मिल जाती, नमी मिल जाती है, और वो अपने आप को रिफ्रेश महसूस करने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कहीं से थक के आते हैं सबसे पहले अपने मुंह धोते हैं, और मुंह धोने के बाद में हम ठंडे पानी से मुंह धोते हैं तो हम एकदम से तरोताजा फील करने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे उस पौधे को भी जब पानी स्प्रे करते हैं तो वो तरोताजा फील करने लगता है। अब टिप्स नंबर 5, पौधा ले आए हम अपने घर की परिस्थितियों के हिसाब से, अब जरूरत है कि उस पौधे को जो खाद और मिट्टी चाहिए वो भी उसी के हिसाब से तैयार की हुई सॉइल मिक्स पर हम अपना आगे आने वाली समय में एक आपके साथ जरूर वीडियो शेयर करेंगे बहुत जल्दी। तो अब अगर एक पौधे की जो जरूरत है वो किस तरीके की खाद मिट्टी की है
वो हमको पहले से तैयार करके रखना चाहिए, बल्कि वो 1 सप्ताह पहले से तैयार करके रखना चाहिए, जिससे कि उसकी खाद और मिट्टी के जो कंटेंट है वो आपस में मिल जाए और वो बहुत अच्छे से शुद्ध हो जाए। तो हमको अगर हमारे इंडोर प्लांट्स हैं तो उसके हिसाब से सॉइल मिक्स तैयार करके रखना चाहिए, आउटडोर के लिए अलग सॉइल मिक्स तैयार करके रखना चाहिए, बोनसाई या एडेनियम है तो उनके लिए थोड़ा अलग सॉइल मिक्स तैयार करके रखना चाहिए। इन सब पर हम आपके साथ आगे वाले समय में बात करेंगे। तो हमारे पास रेडी रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई कोई भी मिट्टी है हमने उस मिट्टी को डाल दिया। देखिएगा ये सब चीजें जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं, अगर हम इन चीजों को अच्छे समझ लेते हैं और तो आप मान के चलिए कि आपकी शिकायत दूर हो जाएगी कि नर्सरी में ही फूल खिलते हैं, नर्सरी में ही फल आते हैं, नर्सरी से लाने के बाद पौधे मर जाते हैं, क्यों? उन्हीं चीजों को हम अपने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब इसको अगर अनदेखा करेंगे तो पौधे की अच्छी लाइफ बहुत मुश्किल होगी। टिप्स नंबर 6 कि अभी देखिए तो जो आते हैं पौधे वो व्हाइट कैरी बैग में आते हैं, या फिर वो ब्लैक कैरी बैग या थैली पॉलीथीन के बैग में आते हैं। कुछ जगह अब पॉलीथीन फ्री भी कुछ आने लगे हैं, लेकिन आता कोई ना कोई बैग का सॉल्यूशन है। वो पौधा उसी बैग में लगाया जाता है, वो अपने आप को स्ट्रांग करता है, उस बैग के साथ उसकी एक दोस्ती रहती है, उस मिट्टी के साथ उसकी जड़ों का एक संबंध बना रहता है। तो कभी भी जब भी आप गमले में या जमीन में पौधा लगा रहे हो तो ये ध्यान रखें कि उस पौधे की जो थैली है उसकी मिट्टी उसकी जड़ों से अलग नहीं हो, इसलिए इस प्रकार से उसकी मिट्टी उसके साथ लगी हुई होनी चाहिए। और ये तरीका बिल्कुल भी ना अपनाएं, आपका पौधे का सर्वाइवल या उसके जिंदा रहने की संभावनाओं को कम कर देता है। ये विशेष अनुरोध है, विशेष आपसे अटेंशन की जरूरत की गई है, इसीलिए कि भाई आप ये ध्यान रखें कि आपके अगर आप नहीं लगा रहे हैं, आपका माली लगा रहा है, तब भी आप ध्यान रखें कि भाई कहीं वो इस प्रकार की गलती तो नहीं कर रहा है। अब हमारा टिप्स नंबर 7 कि पौधे को रिपोर्ट करने का मतलब उसको गमले या जमीन में लगाने का एक समय होता है। आप स्वयं सोचिए कि अगर आप एकदम से सुबह के समय लगा देंगे, उसके बाद तेज धूप बढ़ती जा रही है, वैसे ही नन्हा पौधा तेज धूप उसको वैसे कुम्हला जाएगा और अगर उसके रूट से सपोर्ट नहीं मिला तो मर जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो हमेशा जब वातावरण में नमी कम हो तब पौधों को रिपोर्ट करने से बचना चाहिए। और शाम के समय अगर बारिश हो रही है, सर्दियों का मौसम है, तो आप उसके हिसाब से आप अपने तापमान के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर गर्मी का समय है या टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, नमी कम हो रही है, तो आप हमेशा पौधे को शाम के समय रिपोर्ट करें, जिससे कि उसको एक रात के 10-12 घंटे मिलेंगे, जिससे कि वो अपने आप को उसकी रूट्स उसको इतना पानी दे चुकी होंगी, इतना खाना दे चुकी होंगी कि सुबह आने वाले सूरज की खतरनाक गर्मी को वो सहन कर सके। तो हमेशा पौधे को शाम के समय मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय लगाने की कोशिश करनी चाहिए। टिप्स नंबर 8 जनरली गमले में या जमीन में पौधा लगाने की जो प्रैक्टिस है वो ये रहती है कि भाई हमने एक गड्ढा खोद दिया और उतना ही गड्ढा खोद दिया कि उसमें वो पौधे को रख दिया और फिर उसके बाद उसको अंदर दबाने की कोशिश करते हैं, तो पौधे की जो नाजुक जड़ें होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो हमारा आपके साथ एक कहना है कि आप चाहे जमीन में लगा रहे हो या आप गमले में लगा रहे हो, जमीन में लगा रहे हो तो उसको आप, क्योंकि वो अकेला आदमी लगा सकता है, पहले से गड्ढा तैयार है उसको रख दें, रखने के बाद ऊपर से दूसरी मिट्टी उसमें डालें। ऐसे गमले में पहले उस पौधे के जो मिट्टी का लेवल है, जो उसकी थैली का लेवल है, उस थैली के लेवल तक मिट्टी खाली रखें, फिर उसके ऊपर पौधा रखें और आसपास फिर अलग से मिट्टी डालें और फिर उस मिट्टी को बहुत ही अच्छे से मतलब उसको मिट्टी को जब आप पूरी तरह से भर देते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि वो किसी भी तरीके से पौधा टेढ़ा तो नहीं है, पौधा एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है, पौधे की जड़ें जब लगाए जा रहे हैं तो उसकी जो ऊपर की थैली के साथ आई हुई जो लेवल होता है ना मिट्टी, उसके ऊपर भी कम से कम आधा इंच मिट्टी होना चाहिए, जिससे कि आप ऐसा नहीं हो कि पानी डालें और उसकी रूट ओपन हो जाए। और हमने देखा था हमारा एक वीडियो है जिसमें इसी बात पे तैयार किया है कि पौधों में पानी कैसे डालें, उसको भी आप लोग देखिएगा। तो फिर आपको ऐसा नहीं हो कि उसके रूट ओपन हो जाए, तो फिर वही होगा कि आप कहेंगे कि ये पौधा हमारे यहाँ घर में आते से। टिप्स नंबर 9 फिर से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम पौधे को गमले में लगा रहे होते हैं या जमीन में लगा रहे होते हैं, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो जब हम बाहर से जो सॉइल मिक्स डालते हैं
और जो पहले की पुरानी मिट्टी होती है अगर जमीन में, और गमले में भी जो पूरी मिट्टी भी नहीं हो सकती है, कुछ पुरानी भी और नई दोनों मिक्स हो सकती है। तो हमको एक इस तरीके की जो चॉप स्टिक होती है, जैसे चाइनीज खाना कई बार खाते हैं, या उस तरीके कोई भी ऐसी जो जो बहुत ज्यादा पैनी ना हो, जो सीधे सीधे उसकी जड़ों को ना काट दे, हमको वो मिट्टी पूरी भरने के बाद उसको उस बांस की फंची से या चॉप स्टिक से, ऐसी किसी भी चीज से हमको उसमें थोड़ी देर तक छेद करना चाहिए, जिससे कि एक तो अंदर जो हवा है वो निकल जाए, और वो फिर से मिट्टी को हल्के हाथ से इतने इतने प्रेशर से दबाएं कि बस वो उसकी जड़ों को नुकसान ना हो। तो ये हमारी थी टिप्स नंबर 9। अब है टिप्स नंबर 10, इसके बाद बस। तो अब देखिए, जैसे हमने पौधा लगा दिया, अब कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारे पौधे को हम जल्दी से और खाद डाल दें, जल्दी बड़ा हो जाएगा। अरे इस पर तो किसी ने कोई सलाह दे दी, तो हम इस पर कुछ पेस्टिसाइड डाल दें जिससे कि और अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप फिर से सोचिए कि जिस तरह से आप बिल्कुल एक मनुष्य के, हमारे परिवार के एक छोटे से बच्चे की तरह सोचिएगा कि हम जैसे एक छोटे बच्चे को ट्रीट करते हैं कि भाई इसको कोई भी दवा का ओवरडोज ना हो जाए, कोई रिएक्शन ना हो जाए, बिल्कुल वही भावना रखिए। तो हमारा आपको ये सुझाव है कि जब भी आप किसी पौधे को रिपोर्ट करते हैं, तो रिपोर्ट करने के बाद उस पर जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए, अपने आप को उसकी जड़ें पकड़ ना ले पूरी मिट्टी को, तब तक हम उसको कुछ भी एक्स्ट्रा डोज ना दें। वो हमारा क्या होगा, वो एक तरह से ओवरडोज हो जाएगा, और ओवरडोज जो है वो हमेशा नुकसानदायक होता है, और वो उस पौधे की जान भी ले सकता है, क्योंकि वो उसको उस ओवरडोज या उतने खाद को लेने के लिए, उतने फर्टिलाइजर या उतने पेस्टिसाइड को लेने के लिए तैयार था ही नहीं, और हमने उसको ज्यादा लाड़ प्यार में दे दिया, तो पौधे को स्थायी नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो कुछ दिन तक उसको साइड में या ऐसी जगह पर रख दें, 2-4 दिन तक, जिससे कि वो अपने आप को एडजस्ट कर ले, और कम से कम 15 से 20 दिन तक उसको कोई भी एक्स्ट्रा खाद या दवा ना दें। यदि खाद देने की बात आती है, तो हमने इसलिए क्वेश्चन मार्क बनाया कि लगभग 15 दिन बाद में आप थोड़ा सा सोचें कि हाँ अब कुछ हो सकता है क्या। तो जब आपको खुद लगे कि हाँ अब इसमें कुछ ग्रोथ दिख रही है, और हम इसको बहुत हल्का हल्का कुछ खाद डाल सकते हैं, तो कौन सा खाद डालना चाहिए, किस स्तर पर क्या डालना चाहिए, इसके लिए हम आपके साथ बहुत जल्दी फिर से आगे बात करने जा रहे हैं। और अब जिस दिन आपके पौधे में नए पत्ते आ जाएं, बस आप मान लीजिएगा कि पौधे को आपका प्यार, आपका घर, सब चीजें पसंद आ गए हैं, और वो आपके साथ एक लंबे समय तक लंबा रिश्ता बनाने के लिए तैयार है।